मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी, शरह सूद में कमी, बरामदात में इजाफा। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा, मुआशी तरक्की का सफर तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है, मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड 25% इजाफा, माहाना $3 अरब तक पहुंच गई। जुलाई तक जनवरी मजमुई हजम $20.8 अरब हो गया। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक इजाफा मुल्की मईशत और बैरूनी खातों के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। IMF मिशन की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इदारों के हुक्काम से अहम मुलाकातें। FBI हुक्काम की डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे का जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस हाशिम खान काकर शामिल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज लगाने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। कौमी असम्बली का इजलास। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात, तहफ्फुजात सामने रख दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से हमदर्दी का इजहार। गजा का मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे, फलस्तीनियों को वापस आने का कोई हक नहीं होगा। ट्रंप का एक हफ्ते के दौरान चौथा बयान। टीवी इंटरव्यू में कहा, मंसूबे को मुस्तकबिल की सरमायाकारी समझा जाए। और 3 मुल्की सीरीज। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली। कीवीज ने 305 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हमें डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ने गड्ढे में गिरते मुल्क को बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत। एक बार फिर टेक ऑफ कर सकेंगे। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम, हम उनके सिपाही हैं। तजावुजात के खिलाफ मुहिम से मुतासर छोटे कारोबार की बहाली का भी हुक्म। एक और किश्ती हादसा। लीबिया के साहिल के करीब 65 तारकीन वतन की किश्ती उलट गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुसाफिरों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। हलाक अफराद की शनाख्त में मकामी हुकाम से ताउन करेंगे। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम, राबता नंबर्स जारी। हमेशा आइन की बात की, गुफ्तगू में तलखी आती है तो मुझे गद्दार कहा जाता है। हमारी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा, मदारिस के लिए इस्लामाबाद की तरफ निकला हूं, खून बहेगा मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार पर खैराज अकीदत। सदर मुमलिकत की इस्तंबुल एयरपोर्ट पर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सहाफ़ियों के मुतनाज़े पैका तरमीमी कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का नज़र-ए-सानी का इंदिया। कहा, कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं, तब्दीली पार्लिमान का इख्तियार है। वज़ारत दाखिला, इत्तलात और IT स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त। अदालत का वफाकी हुकूमत को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। मुतनाज़े पैका कानून के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PFUJ का तहरीक आज़ादी सहाफ़त को तेज करने का फैसला। 12 से 14 फरवरी तक मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे पेरिस, एक बार फिर पाकिस्तान की फजाई हुदूद का इस्तेमाल। हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान की फजाई हुदूद बंद होने की वजह से खुसूसी इजाजत दी गई। भारतीय तैयारे ने तकरीबन 41 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में सफर किया। बिजली की कीमत में कमी के लिए जतन, टास्क फोर्स के मजीद 45 पावर प्लांट से मुज़ाकरात का आगाज। मजमूई तौर पर बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। 25 के करीब सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा 19% से कम करके 13% किया जाएगा। कराची में पे दर पे हादसात, हैवी ट्रैफिक, जिंदगियां निकलने लगी। मंगू पीर के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान से गया। 32 साल के दानियाल की 6 माह की बेटी, अहले खाना गम से निढाल। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे इग्नाइट की हैक होने वाली वेबसाइट बहाल। हैकर्स ने वेबसाइट ब्लॉक करके कार्टून की तस्वीर लगा दी थी। वेबसाइट को रिकॉर्ड वक्त में बहाल किया, डेटा की हिफाजत यकीनी बनाई। सार्फिन के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है, एलामिया जारी। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। 29 शबान को मतला कहीं साफ तो कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई। नायब वजीर आजम इसाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फलस्तीन की सूरत हाल और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत। गजा से मुतालिक पेशरफ्त पर OIC वज़राए खारजा का हंगामी इजलास बुलाने पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा पर फिर कब्जे की धमकी। कहा, गजा खरीदेंगे ना सिरे से तामीर करेंगे, यकीनी बनाएंगे वहां हमास की वापसी न हो। गजा से अमेरिका का फासला बहुत ज्यादा है, सफर तवील होगा। सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों के पास बहुत पैसा है। गजा से मुतालिक अमेरिका और ट्रंप का मंसूबा नाकाम होगा। उनको भी शिकस्त देंगे जैसे इनसे पहले वालों को शिकस्त दी। हमास का रद्द-ए-अमल। कीवीज की एक और धमाकेदार एंट्री। शाहीनों के बाद प्रोटीज को हरा दिया, फाइनल का टिकट कटाया। 3 मुल्की टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 305 का हदफ 49वें ओवर में हासिल। केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 133 रन। अफ्रीकी ओपनर ब्रिट्सकी के डेब्यू में 150 रन। पहले मैच में सबसे बड़ी इनिंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला बुध को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मैच से होगा। एक्शन, रिएक्शन, एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, क्रिकेट के सारे रंग चैंपियंस ट्रॉफी के संग। फाइनल काउंटडाउन, ट्रॉफी के शहर कायद में जलवे, फैंस पुरजोश। नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कल होगा। मेगा इवेंट में पाक भारत मुकाबला ही नहीं, हर मैच अहम होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजाद कश्मीर की वादियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हसीन नजारे। वादी कालाम और मालम जब्बा में भी मोतियों की बरसात। बर्फबारी का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान।